तो दोस्तों मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों ये लाइव प्रोसेस चैप्टर का क्लास 10 का पार्ट 5 है। और हमने लास्ट पार्ट में हमने रेस्पिरेशन को बहुत अच्छे से समझा था, वो कितने टाइप्स को होते हैं, उसका फंक्शन क्या है और वो क्यों ज़रूरी है ह्यूमन बींग्स में अदर ऑर्गेनिज्म। इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से लास्ट टाइम में पढ़ा था। और इस पार्ट में हम लोग आज पढ़ेंगे एक नया टॉपिक है पार्ट 5 का, है ना, इस चैप्टर का, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। और इसी में है, पहला है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स और दूसरे इसके बाद होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो पहले ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है तो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, किसी चीज़ के एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसपोर्ट होना। और ह्यूमन बींग्स में क्या यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है। दोस्तों हमें पता है कि हम लोग अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे, हमने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था, है ना, उस चीज़ को हम लोग ध्यान दिया था। और अभी तक हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, मतलब अभी तक रेस्पिरेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ये पढ़ा ना कि वो दोनों कनेक्टेड हैं। अब उसी से एक कनेक्ट हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जब डाइजेशन हुआ एनर्जी बना, उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। तो ये तीसरा हो गया, है ना, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी है, तो वो चीज़ है, ठीक है। अब देखिए अभी ट्रांसपोर्ट होता है कैसे, तो देखिए आपको पता है कि वो चीज़ ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है। और ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है एरिथ्रोसाइट्स और दूसरा है लिक्विड, है ना, जिसमें हम लोग प्लाज्मा आता है, जो कि प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड में 60% प्लाज्मा होता है और इसमें 75 to 90% वाटर होता है, ठीक है। और इसी में जो एरिथ्रोसाइट्स में कुछ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये सब जितनी भी चीज़ होती हैं ये सब पाई जाती है ब्लड में, और इसमें जो प्लाज्मा होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट को, जो कि उस ब्लड में डिजॉल्व है, ठीक है। और बहुत सारे सब्सटेंस जैसे कि सॉल्ट, ये सब को भी वो ट्रांसपोर्ट करता है मतलब एक सेल से दूसरे सेल में, यानी एक अब अलग अलग ऑर्गन्स तक में, ठीक है दोस्तों। और ये ना डैमेज सेल्स को, डैमेज है ना पार्ट्स को भी तो हेल्प करता है, हल्का फुल्का जो डैमेज सेल जो हो गया उसको डैमेज कर जो होता है उसको भी हेल्प करता है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ आप समझ रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है ना, एज ए एनर्जी के लिए ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है। अब होता है कैसे, इसी को समझेंगे, है ना। और ये सब हमको समझाने में हेल्प करेगा और हार्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पकड़ बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसको हम लोग समझते हैं दोस्तों, इसको भी बंद करते हैं, है ना। चाहे इसी में देख लीजिए, नहीं एक अलग से बनाया हुआ उसमें देख लीजिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। कमेंट कीजिएगा भाई दोनों में कौन अच्छा लग रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से तो बुक को ले जाता है बेटर है, लेकिन किसी किसी को ये वाला भी अच्छा लग सकता है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने बनाया है ना, तो एक बार देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखें यहाँ पे है क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। हमारा हार्ट का फंक्शन क्या है दोस्तों, ठीक है। तो ये हार्ट पढ़ के हमें हार्ट का फंक्शन पता चलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले ना आप इस हार्ट का ना अलग अलग आप पार्ट्स देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे एक वेना कावा लिखा हुआ है, राइट आर्टरियम लिखा हुआ है, लोअर वेना कावा लिखा है, राइट वेंट्रिकल लिखा हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी लिखा है, पल्मोनरी वेन लिखा है, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अयोटा लिखा है। ये सब होता क्या समझिए, देखिए हमारे शरीर में ना ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और उन ब्लड वेसल्स में दो तरह के ट्यूब पाए जाते हैं, एक होता है वेन और एक होता है आर्टरीज, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है वेन, दूसरा क्या होता है आर्टरीज। और ब्लड भी दो अलग अलग टाइप के ब्लड में वो ऐसे डिस्टिंग्विश हो जाता है। जैसे कि एक ब्लड हो गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड, एक ब्लड हो गया ऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड वैसे ब्लड को कहते हैं जो कि क्या हो, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन ना हो। और ऑक्सीनेटेड ब्लड उसे कहते हैं, नाम ही से पता चल रहा है, जिसमें क्या ऑक्सीजन हो, है ना। तो ये सबको प्यूरिफाई करें, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर उसको ऑक्सीनेटेड करना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हेल्प करता है, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। और कैसे करता है, पंप करके, यानी हार्ट क्या करता है ना, ब्लड को खींचता है और लंग्स तक लेके जाता है। और लंग्स आप पढ़ेगा तो मैंने आप लोगों को ना एल्वियली बताया था लास्ट, इससे पहले वाले में, इससे जो पहला वाला पार्ट था उसमें बताया था, आप देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो पहला वाला पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो जो एल्वियली है ना वो प्यूरिफाई करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, ऐसे ऑक्सीनेटेड ब्लड उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो ठीक था, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन पहले इसके हम हार्ट के पार्ट्स देखते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इसको अच्छे से
रिकैप करेंगे ना, इसको सीक्वेंस में देखिए। अब हार्ट के जितने पार्ट है ना आपको सीक्वेंस से पता होना चाहिए, कहाँ से क्या होता है, इसके बाद से कौन सा पार्ट आएगा, इसके बाद कौन सा पार्ट आएगा, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले एक वेना कावा है, ठीक है, आर्ट्रियम है, ये सब चीज़ें आपने अभी मैं डिस्कस किया। अब देखिए होता क्या है ना कि जो वेन होता है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। देखिए अब एक टर्म आएगा वेन है ना जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, एक टर्म आएगा आर्टरी जिसको जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। तो इसी वेन का सबसे बड़ा रूप, इसी वेन का लार्जेस्ट फॉर्म होता है वेना कावा, ठीक है, और इसी आर्टरी का लार्जेस्ट फॉर्म होता है अयोटा। अब होता क्या है कि जो ब्लड होता है वो अपर वेना कावा और लोअर वेना कावा, कौन सा ब्लड आएगा आपको मैंने बताया, वेन अभी कौन सा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसका लार्जेस्ट फॉर्म क्या है वेना कावा। इसका मतलब वेना कावा कौन सा ब्लड कैरी करता होगा, जब समझ रहे हैं, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ब्लड आप देखिए अब ये एंटर करेगा कहाँ, राइट आर्ट्रियम में। ओके दोस्तों, ये कहाँ एंटर करेगा, राइट आर्ट्रियम में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आर्ट्रियम वेंट्रिकल है ना, ये सब चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, ठीक है। और आर्ट्रियम कितना, 2, वेंट्रिकल कितना है 2, इसका मतलब हार्ट में कितने चैम्बर्स, टोटल 4 चैम्बर्स, जिसमें कि 2 आर्टरीज, 2 वेंट्रिकल है और 2 आर्ट्रियम है। अब यहाँ पे दोबारा से आते हैं, यहाँ पे देखिए वेना कावा कौन सा ब्लड लाया, डीऑक्सीजनेटेड, कहाँ लाया, राइट आर्ट्रियम में। उसके बाद कहाँ गया वो ब्लड गया वेंट्रिकल में। अब देखिए ये एरो को फॉलो कीजिए, वेंट्रिकल में गया, फिर वो कौन सा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए वो धीरे 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 जाएगा, एरो को देखते जाइए, अब कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया है ना, आर्टरीज कुछ कॉमन लग रहा है ना दोस्तों। तो ज़्यादातर जो बंदे हैं ना, जो पल्मोनरी आर्टरीज है और जो पल्मोनरी नॉर्मल आर्टरी है, एक पल्मोनरी आर्टरीज है, तो इन दोनों में ना कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, समझना है, जब कभी भी आर्टरी के आगे पल्मोनरी लग जाए तो समझ जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। एक नॉर्मल आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो जब भी कभी आर्टरी के आगे पल्मोनरी लग जाता है वो समझ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। और आपको वैसे भी पता है कि वेन कौन सा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन जब वेन के आगे पल्मोनरी लग जाए तो समझ जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आया था ब्लड, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ आया था, राइट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया। लंग्स में क्यों गया, फॉर प्यूरिफिकेशन, लंग्स में प्यूरिफाई कौन करेगा, एल्व्यूली, ALVEOLI, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। आपको लग सकता है दोस्त देखने में लगा डी लग रहा होगा, ठीक है। तो एल्व्यूली के पास क्यों गया, क्योंकि वो प्यूरिफाई हो सके। अब देखिए उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही ये ब्लड प्यूरिफाई हो गया ना, तो ये लंग से ना दोबारा से इसको पकड़ेगा पल्मोनरी वेन। वेन कहेगा चल चल अंदर चल, पल्मोनरी वेन हार्ट में दोबारा चल, हार्ट में गया और कहाँ एंट्री किया, कौन सा ब्लड एंट्री किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ एंट्री किया, लेफ्ट आर्टरी में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में। और देखिए इस एरो से, ये जो एरो आपको दिख रहा है ये वाला दोस्तों, यहाँ पे ना छूट गया दोस्तों, ठीक है, ये थोड़ा इधर होगा और यहाँ पे ऐसे होगा, राइट से कनेक्टेड होगा। अब यहाँ से ब्लड गया, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो यहाँ से अयोटा से थ्रू दी पूरे बॉडी किया हुआ चला गया। यानी अयोटा किसका लार्जेस्ट फॉर्म है, आर्टरीज का, वो कौन सा ब्लड करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों करते हैं, क्योंकि उसको सभी ऑर्गन्स तक, बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक उसको ब्लड पहुंचाना है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये समझ में आ गया होगा है ना, क्यों जरूरी है हार्ट प्यूरिफिकेशन करना, है ना। तो एक बार रिपीट करते हैं। अब देखिए अब आप लोग ना बिना देखे ट्राई कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो है ना, आप लोग वीडियो को पॉज करके बंद करके एक बार ट्राई कीजिएगा, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ सीक्वेंस में, लेकिन आप लोग अपनी ईमानदारी से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्तों। तो पहला वेना कावा, उसके बाद राइट आर्ट्रियम, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरीज टू लंग्स, फिर पल्मोनरी वेन्स टू हार्ट, फिर का लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर अयोटा टू बॉडी ऑर्गन्स तक, ठीक है। तो ये अभी तो मैं आपको बता दिया, आप लोग खुद से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक दो चीज छूटा हुआ है दोस्तों, देख लीजिए। ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो यहाँ पे बना हुआ है, और ये इसको हम लोग वॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी दोस्तों, इसको हम लोग वॉल्स कहते हैं, वॉल्स। और जो राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में जो वॉल्स होता है ना, इसको हम लोग ट्राइस्कोपिड वॉल्व कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व रहता है उससे हम लोग कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो दोस्तों है ये वाला और ये वाला जो इधर था दोस्तों, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं बायस्कोपिड, ठीक है।
तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक वाल्व समझ जाएंगे ना तो आप दो वाल्व्स का फंक्शन समझ जाएगा। अब देखिए वाल्व होता क्या है, सब कुछ क्या दोस्तों कि जब हम लोग आपको पता है कि प्यूरिफिकेशन ब्लड का तो हर समय हो रहा है। अब जब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, जब ये वीडियो अपलोड होगा आप उस टाइम पढ़ेंगे, तो मतलब कहने का मतलब है ना कि हर समय तो कहीं ना कहीं एनर्जी लग रहा है, हर समय ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो ही रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? जरूर हो रहा है दोस्तों, अवश्य हो रहा है। अब देखिए सपोज कीजिए ना कि जब ये हो रहा है प्यूरिफिकेशन और आप उछल कूद करने लगे, है ना, आपको क्रिकेट खेलने का मन किया, आपको दोस्त सब बुला लिया, आप चल के क्रिकेट खेलने पार्क में, अब बहुत अच्छे से क्रिकेट खेले, तो आप जब आपका शरीर हिलेगा तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी तो हिलेंगे ना दोस्तों, हिलेंगे, जरूर हिलेंगे। तो उस टाइम हार्ट का वॉल्स भी हिलेगा, हाँ जरूर हिलेगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब उछल कूद करते हैं तो बाय चांस ये जो हार्ट होता है ना, इसकी जो अगर यहाँ पे वॉल्व नहीं होता ना, इसका क्या होता है ना कि जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एंटर किया है राइट आर्टरी में, तो बाय चांस दोबारा से बॉडी में चला जाता अगर वॉल्व नहीं होता। क्योंकि देखिए जब कोई भी चीज़ अगर इस तरीके से है ना, जब ऐसे सपोज कीजिए ना कुछ चीज़ इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से जब इसमें कुछ चीज़ एंट्री करेगा तो वो आसानी से एंट्री हो जाएगा। देखो कोई चीज़ इस तरीके से है तो कुछ चीज़ एंट्री करेगा तो आसानी से एंट्री हो जाएगा। लेकिन खुद सोचिए जब कोई नीचे से दबाव पड़ेगा तो चारों तरफ से दबाव पड़ेगा, इधर से भी पड़ेगा, इधर से भी पड़ेगा, इधर से भी पड़ेगा, हर जगह से पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, जब इधर से पड़ेगा, इधर से भी पड़ेगा, इधर से पड़ेगा, तो ये दोनों सट जाएगा। अब क्या होगा कि कोई चीज़ वैसे वापस नहीं जा पाएगा। इसलिए यहाँ पे वॉल्व लगा हुआ है कि जब दबाव नीचे से प्रेशर पड़ेगा तो दोनों चिपक जाएगा वॉल्व, और इधर से ब्लड वापस से शरीर में नहीं जा पाएगा, इसलिए वॉल्व है। क्योंकि अगर वॉल्व नहीं होता तो सपोज कि जब हम उछल कूद कर रहे हैं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वही हमारे शरीर में चला जाता वापस ऑर्गन्स तक, है ना, और इधर लंग्स में घुस जाएगा, है ना। लंग्स यहाँ तक नीचे होता है, ठीक है, लंग्स आपको पता है, लंग्स होता है हमारा छाती के पास होता है हार्ट, और उसी के नीचे होता है लंग्स, ठीक है, उसी से कनेक्टेड होता है हार्ट से। और ये सब कुछ कीजिए, अगर इधर वाला उछल कूद करेंगे तो ऑक्सीजनेटेड दोबारा से लंग्स में चल जाएगा। लंग्स में तो जाना जरूर नहीं जाना है, अगर चल जाएगा तो फिर लंग्स में पूरा खून हो जाएगा, अंदर तक खून बढ़ जाएगा, तो हम लोग सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, हमारा एल्वियोली डूब जाएगा खून में। हमारे लंग्स के अंदर खोखला होता है, अंदर से बस उतना होता है, उसमें खून नहीं होता, बार बार होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जो वाल्व है उसका काम समझ में आएगा। और यहाँ पे एक और है सेप्टम, ठीक है। अब देखिए सेप्टम का मेन काम होता है एक इधर के पेयर ऑफ जो चेम्बर्स है और इधर के पेयर ऑफ चेम्बर्स को अलग करना, क्योंकि अगर ये बीच में नहीं होगा ना तो दोनों का ब्लड मिक्स हो जाएगा, तो फिर वहाँ भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सेप्टम का काम हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो हम लोग डबल सर्कुलेशन को ना ये वाला जो डायग्राम ना इसके हेल्प से समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको अयोटा तक तो समझ में आ गया होगा, ये पूरा वेन वाला सब जो जितना भी किस्सा कहानी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो एक बार हम लोग इधर देख लेते हैं। अब देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ध्यान देखिएगा, अयोटा से कौन सा ब्लड जाता है दोस्तों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब देखिए अयोटा किसका लार्जेस्ट फॉर्म है, आर्टरीज का है। अयोटा किसका लार्जेस्ट फॉर्म है दोस्तों, आर्टरीज का है ना जी। अब देखिए जैसे ही ये ब्लड है ना अयोटा से गुजरता है ना, और यहाँ पे टू द बॉडी हमारे सभी ऑर्गन्स तक पहुँच रहा है, ठीक है। और जैसे ही अब जब ब्लड में जब वही अयोटा जब हार्ट से निकलता है तो कब तक अयोटा रहता है, जब तक वो किसी ऑर्गन में एंट्री कर रहा है। जैसे वो किसी ऑर्गन से बाहर निकलता है ना, वो अयोटा टूट के अपना फिर से सिंगुलर रूप में आ जाता है, जिसे हम लोग आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। और ये आर्टरी और हिस्सों में टूट के एक चीज बनाते हैं जिसे हम लोग कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है दोस्तों, कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज, ठीक है। अब देखिए ये है कैपिलरीज ना, और यही कैपिलरीज आगे जुड़ के फिर वेन्स बनता है ना, जो कि बॉडी से आया हुआ है, और ये आगे जाकर फिर वेना कावा करके फिर वही प्रोसेस चालू हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लंग्स वाला पल्मरी है। अब यहाँ पे कैपिलरीज का फंक्शन क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए कैपिलरीज ने एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसे हम लोग कहते हैं लिम्फ, है ना। ये एक येलोइश कलर का फ्लूइड होता है जिसका दो काम है। कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान कुछ जर्म्स उस बैक्टीरियाज द्वारा एंट्री कर जाते हैं, और वो हमारे स्टोमक में HCl के प्रभाव से बच जाते हैं। कभी कभी बाई चांस बच जाते हैं तो उनको मारना जरूरी है, क्योंकि अगर उसको नहीं मारेंगे तो आगे जाके हमारे ऑर्गन्स को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा।
तो यही जो कैपिलरी से जो येलोइश फ्लूइड यानी लिम्फ रिलीज होता है ना, इसका मेन काम होता है वो जम्स को मारना। यहाँ पे देखिए आप लोग का होगा, यहाँ पे लिम्फ है ना, ये इसको हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये जम्स को मारना है, इसका काम है, क्योंकि अगर नहीं मारेगा तो वो जम्स उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो पहला फंक्शन क्या है लिम्फ का? द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ इज टू किल द जम्स दैट प्रेजेंट इन ब्लड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी बाय द ब्लड, है ना, टू दी डिफरेंट ऑर्गन्स। तो डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड के द्वारा जो एनर्जी पहुंचाई जा रही है उसमें जम्स आ जाती है बाई चांस, तो जम्स को मारने का काम कौन करता है? ये लिम्फ ही करता है, ठीक है। और कहाँ मारता है? देखिए लिम्फ का ना एक कैपिलरीज में घर है, गोल गोल छोटा छोटा घर है, इसी में छोटा छोटा गोल गोल इसका लिम्फ का घर है, ठीक है, इसी में छोटा छोटा घर है। और इस घर को हम लोग लिम्फ के लिम्फ नोड्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ नोड्यूल्स। हमें आपने देखे कि है ना, कुछ किसी को मारना उन्होंने रहता ना, तो सब घर में कोच के मारता है, तो वैसे ही लिम्फ वो करता है। वो क्या करता है ना कि जम्स को पकड़ता, पकड़ 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 चल गए घर पे, और घर में धर के कुछ दिया सारा जम्स कुचा गया, तब मर गया, है ना। तो लिम्फ नोड्यूल्स में कौन मारता है? लिम्फ मारता है। किसको मारता है? जम्स को मारता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा फंक्शन ये फैट को ट्रांसपोर्ट करता है, तो जो फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है लिम्फ। तो लिम्फ का दो फंक्शन, पहला फंक्शन ये लिम्फ नोड्यूल्स में ले जाके जम्स को क्लियर कर देगा। दूसरा फंक्शन कि इट ट्रांसपोर्ट दी फैट इन दी बॉडी, है ना, इन ब्लड, ठीक है। ये हो गया दो फंक्शन। तो इन्हीं दोनों फंक्शन को मिला जुला के हम लोग एक इसका नाम देते हैं जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम दोस्तों, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम तो यानी आपको ये खत्म और आपका ये लिम्फ खत्म। इसमें भी एक चीज और है जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन हम लोग इधर समझते हैं। देखिए ब्लड सर्कुलेशन होता है क्या? देखिए ब्लड सर्कुलेशन आपको पता चल गया कि जब है ना यहाँ से वेन से मतलब वेन से ब्लड हार्ट में एंट्री किया, हार्ट से वो कहाँ गया? लंग्स में गया, लंग्स से प्यूरिफाई हो गया, फिर आर्टरी से पूरे बॉडी में, यानी पूरे बॉडी में घूम रहा, तो ये ब्लड सर्कुलेशन हो गया। और इसी से एक रिलेटेड टर्म जिसका नाम है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन होता क्या? तो सुनिए ध्यान से। देखिए जब ब्लड हार्ट में दो बार एंट्री करे ना अलग अलग जगहों से, तो उसी प्रोसेस को हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। देखिए उसको समझते हैं। देखिए कैसा दो बार एंट्री करता है। देखिए पहला बार वेना कावा के थ्रू एंट्री किया, उसके बाद वो कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स में गया। लंग्स में क्यों गया? प्यूरिफाई हुआ। लंग्स में प्यूरिफाई को कौन किया? एल्वियोली किया। जब एल्वियोली को प्यूरिफाई कर दिया तो दोबारा से हार्ट में आया, कौन लेकर आया? पल्मोनरी वेन्स। तो दो बार एंट्री हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद आयोटा से पूरी बॉडी में गया। तो यही इसी प्रोसेस को हम लोग डबल सर्कुलेशन कहता है, ठीक है। इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ता है। देखिए व्हेन ब्लड्स एंटर इनटू हार्ट टू टाइम्स, है ना, फर्स्टली ब्लड एंटर्स इनटू हार्ट बाय वेना कावा, during that period the blood is deoxygenated, and second time blood enter into heart through pulmonary vein, and that time blood is oxygenated, and then that blood transport by aorta to the body, है ना, for energy. तो this process known as a double circulation, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को यहाँ तक पहुँचे से एक्सप्लेन होकर मैं आपको समझा दिया हूँ। कोई वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कमेंट करना ना भूलिए। आप लोग को जो भी डाउट आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट पार्ट में जब पार्ट 6 पढ़ेंगे तो हम लोग ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें आर्टरीज और वेन्स के पढ़ेंगे, इसके बीच में अंतर जानेंगे, आर्टरीज वेन का बीच में अंतर क्या होता है दोस्तों। उसके बाद प्लेटलेट्स बताऊंगा। लिम्फ तो मैंने दोस्तों आप लोग को बता ही दिया। लिम्फ यहाँ पे दोस्तों मैंने लिम्फ बता दिया। तो आप नेक्स्ट पार्ट में ना ये पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये पार्ट 5 था, पार्ट 6 लाएंगे। और पार्ट 6 में उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चैप्टर खत्म कर दो। पार्ट 6 थोड़ा लंबा हो सकता है, आधा घंटा का होगा, 10 मिनट का और एक्स्ट्रा टाइमिंग होगा। तो दोस्तों तो वीडियो आप लोग देखें, थोड़ा ये बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है, एक्सप्लेन करूँगा। तो आपका ये पार्ट मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पता चली गया, आपको वीडियो पसंद आया वो क्या करना है, तो थैंक यू वेरी मच। और वीडियो देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए, है ना। इसका पार्ट 6 जरूर आएगा। धन्यवाद।